हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि डॉक्यूमेंट पेज सेटअप किस तरह से करना है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट हम किस तरह से बनाएंगे। सो लेट अस गो इनटू द टेक्स्ट स्टूडियो। यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था पेज सेटअप किस तरह से करना है, उस पेज सेटअप रिलेटेड कुछ कमांड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए थे। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दो पार्ट दिखाई देंगे। एक जैसे अगर आप देखते हो तो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट। दिस पोर्शन बिटवीन बिगिन डॉक्यूमेंट एंड एंड डॉक्यूमेंट इट इज कॉल्ड एज द डॉक्यूमेंट एनवायरमेंट। यानी बिगिन और एंड के बीच में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट में प्रिंट होके आएगा। एंड डॉक्यूमेंट के बाद जो कुछ भी हम टाइप करेंगे या लिखेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट में प्रिंट होके नहीं आएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट के जो कोई भी कंटेंट्स है वो कंटेंट्स आपको बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखना है। कुछ कमांड्स आपके इस बिगिन डॉक्यूमेंट के पहले है। तो बिगिन डॉक्यूमेंट के पहले जो कुछ कमांड्स हम लिखते हैं उस कमांड्स को हम बोलते हैं प्रीएम्बल, या ये जो पोर्शन है बिगिन डॉक्यूमेंट के पहले इस पोर्शन को बोलते हैं प्रीएम्बल। तो लेटेक्स में जब हमको टेक्स्ट फॉर्मेट करना है तो हमको अलग अलग तरीके के कमांड्स हमको यूज करने पड़ेंगे, और वो जो कमांड्स है किसी पैकेज के अंदर में इंक्लूड रहता है। तो जब कोई आपको कमांड यूज करना है उसका रिलेटेड पैकेज आपको प्रीएम्बल में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब पैकेजेस हमेशा आपको बिगिन डॉक्यूमेंट के पहले ही लिखना है। सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखता। आप जब नया पैकेज इंक्लूड करना है तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, या आप इस आर्टिकल के बाद में भी इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि सबसे पहला स्टेटमेंट जो रहेगा हमारे पास लेटेक्स डॉक्यूमेंट में, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी डॉक्यूमेंट क्लास। ठीक है, तो ये जो पहला लाइन है इस पहले लाइन के बाद आप कहीं पे भी पैकेज इंक्लूड कर सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन इस डॉक्यूमेंट क्लास के पहले अगर आप कोई पैकेज इंक्लूड करते हैं तो आपका लेटेक्स एडिटर आपका एरर देगा। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी पैकेज अगर आपको इंक्लूड करना है तो वो पैकेज आपके प्रीएम्बल वाले पार्ट में ही आना चाहिए। और प्रीएम्बल वाले पार्ट में कहाँ पे, फर्स्ट लाइन छोड़ के आप कहीं पे भी उस पैकेज को इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट एनवायरमेंट। डॉक्यूमेंट एनवायरमेंट चालू होता है आपका बिगिन डॉक्यूमेंट से एंड डॉक्यूमेंट तक, यानी आपका जो कंटेंट्स रहेगा किसी भी डॉक्यूमेंट का वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में ही आना चाहिए। नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमारा कंटेंट्स जैसे कि मैंने बोला है कि बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हम टाइप करते हैं। समय बचाने के लिए क्या कर लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट मैं इंटरनेट से ले लेता हूँ। एक lipsum.com नाम की साइट है, ये रैंडम टेक्स्ट जनरेट करती है। तो आई विल रेफर दिस साइट, और इस साइट से मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हमारे लेटेक्स डॉक्यूमेंट में आके इसको मैं बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करना है। आप आपका टेक्स्ट बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में आप टाइप कर सकते हैं। नॉर्मली आपका टेक्स्ट तो ये लॉरेम इप्सम से आप लेंगे नहीं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है उसके कंटेंट्स आपको बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखना है।
अभी इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, इसकी पीडीएफ कॉपी क्रिएट करने के लिए आपको इस मेन्यू बार की तरफ आना है, और इस मेन्यू बार की तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको दो बटन्स दिखाई देगी ग्रीन कलर की। एक इस बटन के ऊपर अगर आप देखते हो तो कंपाइल दिया हुआ है। कंपाइल का काम क्या है कि अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो आपके लेटेक डॉक्यूमेंट में, ये जो है आपका, ये है हमारे पास लेटेक डॉक्यूमेंट, तो इस लेटेक डॉक्यूमेंट में कुछ एरर्स है क्या, ये एरर्स चेक करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट को कंपाइल करना पड़ेगा, और अगर कोई एरर है तो वो एरर आपके नीचे के विंडो में आपको दिखाया जाएगा। उस एरर को रेक्टिफाई करने के बाद जब सारे एरर्स रिमूव किए जाएंगे तब आपका डॉक्यूमेंट रन होगा और आपकी पीडीएफ कॉपी क्रिएट हो जाएगी। उसी तरह से दूसरा टैब अगर आप देखते हो तो बिल्ड एंड व्यू टैब है। जनरली मैं इस टैब का यूज कर लेता हूं क्योंकि इस टैब को अगर मैं प्रेस करता हूं तो कंपाइल भी हो जाता है, आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट बिल्ड भी हो जाएगा और उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आप देख भी सकते हैं। तो इसलिए जनरली इस कंपाइल ऑप्शन को छोड़ के मैं जनरली बिल्ड एंड व्यू टैब का ही यूज कर लेता हूं, या इस बटन का मैं यूज कर लेता हूं। तो जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे, तो हम प्रेस करके देखते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग होगी। अगर आप नीचे की विंडो में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आया हुआ है, और प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली इसका मतलब आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर्स नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर अगर है तो वो एरर्स का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है अलॉन्ग विद द लाइन नंबर्स, लाइन नंबर के साथ में दिया जाएगा। तो आपको ये जानने में आसानी हो जाएगी कि आपके लेटेक डॉक्यूमेंट के कौन से लाइन में आपने एरर आया हुआ है। तो उस एरर को आप रेक्टिफाई करके, करेक्ट करके आप फिर से इस डॉक्यूमेंट को रन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर नहीं है तो मेरा पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। और ये पीडीएफ कहाँ पे देखोगे कि जैसे ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट वाला विंडो है, ये लेटेक डॉक्यूमेंट वाला विंडो है, इसके साइड में ही आपका एक विंडो दिखाई देगा जहाँ पे आपका पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। ये मेरे पास आउटपुट डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ आउटपुट डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट आप थोड़े छोटे साइज में देखोगे तो यहाँ पे एक लेंस का आइकॉन आएगा। तो इस लेंस के आइकॉन को अगर आप प्रेस करते हो, लेफ्ट माउस बटन अगर आप प्रेस करके रखते हो तो आप इसको जूम करके देख सकते हो। तो जो भी लेटेक डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दिया था वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अगर फुल डॉक्यूमेंट अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बुक टाइप का एक सिंबल दिया हुआ है। इस बुक सिंबल पे अगर आप क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये एक्रोबैट रीडर में ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एडोब रीडर का, एक्रोबैट रीडर का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, और इस डॉक्यूमेंट में आप आपका जो पीडीएफ क्रिएट हुआ है डॉक्यूमेंट वो आप देख सकते हैं। फिलहाल हमारा टेक्स्ट बहुत कम है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैटर आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट में अगर आप टाइटल प्रिंट करना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट में अगर आप टाइटल प्रिंट करना चाहते हैं तो एक कमांड आपको ध्यान में रखना है, बैकस्लैश टाइटल, बैकस्लैश टाइटल। मैक्सिमम कमांड जो है लेटेक के वो बैकस्लैश से चालू होते हैं, और ये कमांड बहुत ही आसान कमांड्स है। ये कमांड आसानी से आपको याद रहेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे लेटेक में तो ये कमांड्स ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे, इसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये क्लियरली उसका करेक्ट नाम अगर आपको याद है तो आसानी से आपके ये कमांड्स याद रहेंगे। तो फिलहाल मुझे टाइटल प्रिंट करना है, टाइटल बनाना है, इसलिए सिंपल उसके लिए कमांड है मेक टाइटल। तो मेक टाइटल जैसे ही मैं यहाँ पे दे देता हूँ और फिर से इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं बिल्ड एंड व्यू
बटन पे क्लिक कर देता हूँ, फिर से नीचे कुछ प्रोसेसिंग होगी। यहाँ पे प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आया हुआ है, और प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली इसका मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि देयर आर नो एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट में एरर नहीं है, इसका मतलब आपका पीडीएफ क्रिएट हो गया है। और पीडीएफ क्रिएट हो गया है तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, पहले जब हमने रन किया था सिर्फ आपका टेक्स्ट था, लेकिन अभी मेक टाइटल डॉक्यूमेंट, मेक टाइटल कमांड देने के बाद यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा लाइन्स आई हुई है। These 3 extra lines are nothing but the title of for your document. तो ये जो कंटेंट्स है, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉक्टर प्रमोद बोकड़े और अगस्त 23, 2021, ये कहाँ से आया हुआ है? जैसे कि मैंने बोला था कि आपको जब हमने पेज सेटअप किया था वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल दिया था माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और ऑथर दिया था मैंने डॉक्टर प्रमोद बोकड़े, तो यहाँ पे आया हुआ है डॉक्टर प्रमोद बोकड़े। लेकिन हमने डेट रिलेटेड कोई भी सेटिंग या कोई भी कमांड नहीं दिया था, फिर भी यहाँ पे डेट आया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो मेक टाइटल है, इस मेक टाइटल कमांड से आपका करंट डेट यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अगर आपको ये डेट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये डेट प्रिंट नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि फिर से इस प्रीएम्बल में आना है और सिंपली आपको एक डेट कमांड आपको लिखना है, \डेट। और इस \डेट को अगर आप खाली रखते हो, 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो भी डेट डालोगे वो यहाँ पे डेट प्रिंट होके आ जाएगा। और अगर मैं खाली रखता हूँ इस ब्रेसेस को और इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस आउटपुट पीडीएफ डॉक्यूमेंट में अभी डेट नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आपको डेट नहीं चाहिए तो उस केस में आपको एक कमांड लिखना है। कौन सा कमांड? \डेट और ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और उन दोनों ब्रेसेस के बीच में कोई भी डेट आपको नहीं लिखना है। बाय डिफॉल्ट कौन सा डेट लिया था कि जिस डेट को मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, जो आपका सिस्टम में डेट रहेगा वो सिस्टम का डेट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मुझे कोई दूसरा डेट, बैक डेट या आज के बाद आने वाली जो डेट है वो अगर आपको प्रिंट कराना है तो वो डेट यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज का डेट है 23 अगस्त, लेकिन मुझे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है 25 अगस्त को, तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा, मुझे 25 तारीख को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो डेफिनेटली मैं अगस्त 25, 2021 यहाँ पे लिखूंगा। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डेट रखना चाहते हो वो डेट यहाँ पे रख सकते हो। यानी कर्ली ब्रेसेस में जो भी डेट आप लिखोगे वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट में प्रिंट होके आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद फिर से ये कंपाइल हो जाएगा, प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इस टाइटल में अगस्त 25, 2021 डेट जो मैंने यहाँ पे सेट किया था वही डेट यहाँ पे आया हुआ है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट का टाइटल और डेट आप सेट कर सकते हो। सो ये सबसे पहला सिंपल डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ेंगे और अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग कमांड्स कौन से हैं ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। आगे के डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे कि अगर टेक्स्ट आपको अलग अलग पैराग्राफ में या अलग अलग लाइन में अगर आपको लिखना है, लाइन स्पेसिंग किस तरह से सेट करना है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है, बोल्ड, इटैलिक्स, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको करना है तो किस तरह से करेंगे। एवरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन विच इज पॉसिबल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सारे के सारे ऑपरेशंस हम लेटेक में या लेटेक कमांड यूज करके किस तरह से करना है ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो टिल देन, बाय फॉर दिस वीडियो, टेक केयर।